सिर्फ मेरी है सु, सिर्फ मेरी। तो फच, ये क्या हो रहा है ये सब? थैंक गॉड सोनू भाग गई। अगर आज आहान हमें देख लेता, सॉलिड प्रॉब्लम हो जाती। अरे क्या हो रहा है? क्या सेलिब्रेशन हो रही है यार? फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड के घर से मेरी शादी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चारों सेलिब्रेट कर ले। चार? कौन चार? हम दोनों और ये दोनों। मयंक यार, बहुत रात हो गई यार, कल करेंगे ना। अरे शादी वाले घर में कभी रात नहीं होती है, सिर्फ शाम स्ट्रेच होती। अब अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशी में चल खुश हो जा। पकड़। तू इस शादी से सच में खुश है? बहुत खुश। इसकी बहुत अच्छी लड़की और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। आई एम सो एक्साइटेड। सो एम आई। चल बाहर चिल करते हैं। 5 मिनट पहले कह रहा था कि इश्क से कोई प्यार व्यार नहीं, और अब कुछ और ही कह रहा है। बेचारी इश्की, उसे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि उसकी शादी कितने घटिया आदमी के साथ हो रही है। क्या मैं इश्की को सारी सच्चाई बता दूं? आफ्टर ऑल उसकी पूरी लाइफ का सवाल। क्या करूं? मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मैं इश्की को सब बता दूं कि नहीं बताऊं? क्या है? मेरी जान चली जाती तो? ये पीक ट्रैफिक टाइम है, इसमें कोई कहीं नहीं जाता। वैसे तू इतना डीपली क्या सोच रही थी? मेरी एक फ्रेंड है और वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गई है। अलीशा, जो मिस इंडिया में थर्ड आई थी। कोई भी प्रॉब्लम हो ना बता दियो, तेरा भाई हेल्प के लिए रेडी है पूरा। कोई और है? कौन? तू प्रॉब्लम सुनेगा। पहले नाम तो बता। उसका जो बॉयफ्रेंड है ना। रहने दे, मत बता। कार्तिक सुनना। सुन, उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो उसे डबल टाइम कर रहा है और उस बेचारी को कोई आइडिया ही नहीं, उसे कुछ नहीं पता। तो अब मैं उसे जाके बताऊं कि नहीं बताऊं? क्या करूं? यार ये लड़कों को 2-2 लड़कियां कहां से मिल जाती हैं? मुझे यहाँ एक नहीं मिलती। तुझे ये सब फनी लग रहा है? वो लड़का 2 लड़कियों की लाइफ खराब करे, दिस इज फनी? इट्स डिस्गस्टिंग। ऐसे लड़कों को ना एक भी लड़की नहीं मिलनी चाहिए। एंड सोनू, तुझे अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना चाहिए। पक्का? अरे एकदम पक्का। उसको 2 क्या, एक भी नहीं मिलनी चाहिए। तू ना उसको एक्सपोज कर दे, फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देंगी और फिर तो उन दोनों का मुझसे मिलवा दिया। कार्तिक। ओह सॉरी 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 सॉरी, एक को मुझसे एक को भाई से मिलवा दियो, दोनों साथ में जाएंगे डेट पे। क्या चीपड़ा कहीं का। सही है, जेन्युइन बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं और लड़कों जैसा नहीं हूं, एक बार गर्लफ्रेंड मिल गई ना उसके बाद किसी लड़की को और देखूंगा भी नहीं। I mean, देख लूंगा पर और कुछ नहीं करूंगा। सारे बॉयज एक जैसे नहीं होते सोनू। अरे सिर्फ बॉयज की बात नहीं है, आजकल लड़कियां भी ऐसी होती है। एक बॉयफ्रेंड होता है और एक स्पेशल फ्रेंड। लेकिन अगर रिलेशनशिप में है तो बाकी किस लिए? इस तरह से समझो, जैसे हर गाड़ी की डिक्की में एक स्पेयर टायर होता है ना, उसी तरह से जब एक रिलेशनशिप पंक्चर हो जाए, स्पेयर टायर। ओह, प्लान बी। प्लान सी, डी बहुत होते हैं। हमारी कंट्री की लड़कियां इतनी आगे निकल गई, हमें पता भी नहीं चला भाई। अभी कुछ दिन पहले मैं वो एनिमल वाला चैनल देख रही थी ना, तो उसमें दिखा रही थी कि ये जो फीमेल एनिमल्स होती है ना, ये भी बहुत सारे ऑप्शंस रखती हैं और फिर उन सभी ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन पिक करती है। अब चॉइसेस रखनी पड़ती है ना कि
वो सिक्योरिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, फादर मटेरियल है कि नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी है कि नहीं है, सब कुछ भी। दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फीमेल्स। मुझे लगता है मेल्स इवॉल्व ही नहीं हुए। ऑल वी केयर अबाउट इज काउंटिंग नंबर्स। मेरे 4 रिलेशनशिप थे, कोई कहता है 6, कोई कहता है 8, कोई कहता है 10। भाई आपके नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इडियट, मैं अपने नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एग्जाम्पल भी 8 के। मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लो हो गया है। एग्जाम्पल भी 2 लड़के से ज्यादा दे ही नहीं पाता हूँ मैं। वैसे लड़के भी इतने गिरे पड़े हुए नहीं होते हैं। हम भी सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, लड़कियों की कैटेगरीज होती। कैटेगरीज। हाँ, लड़कियों के साइज, कलर, शेप, लुक्स, सबका अध्ययन सुमन करके वी डिसाइड कि ये वाली लड़की पटेगी या नहीं पटेगी, इस पे कितना खर्चा होगा, ये कितना महंगा गिफ्ट लेगी, यू नो। और हमारे आहान दिमान की सिर्फ एक कैटेगरी है, घरेलू, संस्कारी, एकदम देवी जी टाइप्स। अरे अहान, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सॉरी चाचू, फाइट खेलने की उम्र नहीं है मेरी। सॉरी चाचू, मैं मार इस कार्तिक को रहा था। ये कैसे संस्कार है तुम लोगों के यार? भाई भाई को मार रहा है? तुम सबकी बातें सुन रहा था मैं। छी, कैसा वक्त आ गया यार। एक ये जनरेशन है और एक हमारी जनरेशन। बस 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 बस। वैसे हमारी जनरेशन भी कोई कम नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब आपके वो दोस्त है ना भल्ला साहब, हाँ, पता है हर साल भल्ला साहब अपने ग्रुप के साथ थाईलैंड जाते हैं। तो इसमें गलती क्या है? माता की चौकी के लिए जाते हैं। अच्छा, थाईलैंड और माता की चौकी के लिए। वैसे आप इतने भोले हैं या भोले बनने का नाटक कर रहे हैं? अरे सच में वो लोग माता की चौकी के लिए जाते हैं। माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। हाय, छड्डो इनको। एक बात ना और बतानी है मैंने तुम्हें। वो जो अपनी गली में सक्सेना साहब है ना, उनकी प्रीत विहार में एक और कोठी है। तो इसमें क्या है? किसी की 2-2 कोठियां नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अपनी दूसरी कोठी में दूसरी वोटी नहीं हो सकती। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ओ जी, वो तो टैलेंट है। भाई साहब, मतलब हर जनरेशन में लड़के चालू ही होते हैं। लड़के क्यों? लड़कियां कौन सी कम होती हैं? इस बार लड़का या लड़की, इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, लॉयल और चीटर्स। बात इतनी भी सिंपल नहीं है। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? आपने खुद पे कॉफी गिराई और लड़ रहे हैं मुझसे। आप वो बेबी हैं जो खुद का टॉय तोड़ते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। तूने तोड़ा, तूने तोड़ा, नहीं नहीं तूने तोड़ा। I'm not a baby. सुन, इस बेबी मतलब बेबी जी कि लोग ना पकड़े जाने के डर से चीटिंग नहीं करते। अगर पता करना है कि हम कितने लॉयल हैं, तो खुद से पूछो कि अगर पकड़े जाने का डर नहीं होता तो क्या हम चीटिंग करते या नहीं करते? अब हलवाई अगर गल्ले पे बैठा होगा तब तो कोई लड्डू चुरा के भागेगा नहीं। सवाल ये है कि जब हलवाई नहीं है तब हम लड्डू चुरा के खाते हैं या नहीं? कितनी सिंपली, कितनी सही बात बोल दी। मैं तो मयंक से मिलने आई थी। कहाँ है? हाउ दैट? हाँ, थैंक यू। क्या लड़की है ये? देखो ना, मेरी फेवरेट टी शर्ट खराब कर दी इसने। जब देखो रोता रहता है। बिल्कुल सही कहा इश्की ने। बेबी कहीं का। बाय बेबे। अरे बस, ज्यादा मत चढ़ो। अरे आहान। अच्छा, की चल रहा है? दादी, ये मैं हूँ, ये हमारा पूल है और ये हमारी पावड़ी चल रही है। ये मैं हूँ और ये मेरी चप्पल है और अब तेरी पिटाई चल रही है। सॉरी। हो बैठ जाओ। माँ, आज तो आप भी हमारे साथ पाउडी कर लो। खोतिया,
अरे कल सोनू के ब्याह का पहला फंक्शन है, घर में जगराता है और सब उसकी तैयारी करने के बजाय पावरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चल के तैयारी करो सब। हाँ आहान, मयंक इश्की की शादी का भी कल फर्स्ट फंक्शन है, उनसे भी पूछ लो कि क्या करना। मयंक है कहाँ? उसे देखा ही नहीं। मुझे तो सुबह से नहीं दिखाई दिए, मुझे लग रहा अपने घर चले गए। अपने घर जाना तो इस घर में शादी क्यों करनी है उसे? खुद तो आता नहीं है, बस वो बदतमीज लड़की आती जाती रहती है। जस्ट इमेजिन एक ऑटो वाले के साथ हंस हंस के बात करना। भाई कौन से शरीफ घर की लड़की ऐसी हरकत करती है बताइए आप लोग? भाई वो किसी से भी हंस के बात करे, आप क्यों जेलस हो रहे हो? आपको कौन सा उससे शादी करनी है? हाँ अच्छा इमेजिन ना, अगर भाई और उसकी शादी हो जाए तो वो भाई का 1920 का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती। You guys think this is funny? Really? हंसी आ रही है आप लोगों को? ऐसी लड़की के साथ ना दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। और आप लोगों को क्या लग रहा है शादी के बाद मयंक की फैमिली उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी? उसे लाइक करेगी? मयंक की फैमिली इतनी ट्रेडिशनल है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, और वो लड़की इतनी हैशटैग नॉट संस्कारी है, हैशटैग शर्मीली है, बट हैशटैग क्यूट भी तो है ना। वो लड़की सिर्फ हैशटैग बदतमीज है और कुछ नहीं। हट। मासी, मासी, चलो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी मुझे तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा वहां जाने से पहले। मासी, ऐसा क्या इग्नोर करना, जवाब तो दो। मासी, मासी, इश्की कहाँ जा रही है? मासी आप जानती है मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा हाथ छोड़ दीजिए आज। मैं नहीं इश्की, तू कहीं नहीं जाएगी। पर तू अपने मासी जी से नहीं लड़ेगी, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी तुझे, मेरी कसम। इश्की नहीं। पर क्यों मासी? क्योंकि तेरी शादी से पहले मैं कोई तमाशा नहीं होने दूंगी इश्की। मुझे तेरी फिक्र है। और मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। मासी, हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम दूसरा घर रहेंगे।